हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल JMS स्टडी एक्सप्रेस में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग भारतीय भवन बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ट्रिकोनोमेट्री को स्टार्ट किए हैं और ट्रिकोनोमेट्री में एक्सरसाइज 1 के बी के 24 के 2 तक प्रश्न को हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए अभी इस वीडियो में जितना भी अंतिम क्वेश्चन है 24 के 3, 24 के 4, 25, 26, इसमें जितना भी क्वेश्चन है इसको हम लोग देख के आज इस पार्ट है इसको हम लोग खत्म करते हैं, इस लेसन को खत्म करते हैं। तो आइए पहले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 के 3 नंबर रहा है कि cos 3b बराबर 4 cos QB माइनस 3 cos B। अब B का मान कितना दिया है दोस्त? 30 डिग्री दिया है। तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? LHS। इस पार्ट को क्या कहेंगे? RHS। जैसे कि पिछले वीडियो में हम सिखा दिए हैं, ये सब बात है ना। तो हम LHS को लेंगे। तो LHS बराबर क्या लिखेंगे? cos 3b और B का मान कितना है? तो cos 3 इंटू B का मान है 30 डिग्री। तो देखिए तो 3 3 की 9 यानी cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है जी? 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। तो ये LHS का ना मान आया जी। ये LHS का मान कितना आ गया? 0 आ गया। फिर उसी तरह से हम RHS को लेंगे। तो RHS को पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि RHS में क्वेश्चन क्या दिया है। तो RHS में है 4 cos QB माइनस 3 cos B, इस तरह से दिया है। तो आइए यहां देखते हैं। तो 4 इंटू कॉस बी का मान 30 डिग्री है, इसका होल क्यू कर देंगे, है ना। ये सब बात पिछले वीडियो में आप सीख चुके हैं। 3 cos 30 डिग्री, बी का मान 30 डिग्री दिया है, इसलिए हम लोग 30 रख रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां से देखिए 4 इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। कितना होता है जी? √3/2। इस पर पावर कितना है? 3, तो 3 रख देते हैं माइनस 3। cos 30 का मान √3/2 दे देते हैं। तो आइए इसको अब सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद क्या आता है उसके बाद देखेंगे। तो 4 गुना 3 को √3 को 3 बार गुना करना है। आइए यहां देखिए √3 को 3 बार गुना करते हैं। कर दिए गुना। तो यहां क्या निकला? तो 2 गो रूट मिल रहा है तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, मतलब 3 आ गया और 1 √3 रहेगा ही रहेगा। तो यहां से क्या निकल रहा है? 3√3। अब बट्टा में इसको 3 बार गुना करेंगे, 2 के पावर 3 करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 आएगा, मतलब कि 8 आ जाएगा। 4 दूनी 8, इसको काट देंगे माइनस, इसके आगे बढ़ेंगे तो 3√3 अब बट्टा में 2। तो दोस्त यहां से एक बात देखिए, जो संख्या प्लस में है वही संख्या माइनस में भी है। तो इसका देखिए, तो इसमें से इसको घटा दिए तो कितना 0 न बच गया। तो देखिए तो LHS में भी 0 आया था और RHS में भी 0 आ गया। देखिए LHS में कितना है? 0 और RHS में कितना है? 0। तो यहां से हम क्या लिख देंगे कि इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ। ये लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? बिल्कुल लिख देंगे, है ना। समझ में आया ना ये बात। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो 24 के 4 नंबर है। 24 के 4 नंबर, इसको देखते हैं। यहां भी B का मान कितना दिया है? 30 डिग्री ही लेना है। B के मान कितना लेना है जी? 30 डिग्री लेना है। तो यहां हम इस पार्ट को LHS कहेंगे, इस पार्ट को RHS कहेंगे। तो LHS बराबर साइन 2B। तो यहां से साइन 2 गुना B का मान 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री ले लेते हैं। तो साइन 60 डिग्री हो गया और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। तो ये LHS का मान आया, LHS का ना ये मान आया। उसी तरह से हम RHS को लेंगे। आइए थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं और RHS को भी इसी में एडजस्ट करते हैं। RHS में लेंगे तो 2tan B बट्टा 1 + tan² B। तो आइए यहां से देखिए 2 गुना tan B। अब B का मान कितना है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री रख दिए बट्टा 1 + tan
30 डिग्री का होल स्क्वायर लिख देंगे। होल स्क्वायर है ना, 10 स्क्वायर है तो इसलिए होल स्क्वायर कर दिए। बात समझ में आ रहा है ना? एकदम एकदम ये सब बात जनरल है, इसको समझना पड़ेगा। अब tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, बटा 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 होता है और √3 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ हो गया 2/√3। अब बट्टा नीचे में देखिए 1 प्लस 1/3 आया, मतलब इसका सोल्यूशन निकालेंगे, लास्ट सोल्यूशन जो निकालेंगे 2/√3 और बट्टा यहां से देखिए 3 1 4/3 आ गया। अब इसको हम दूसरा थोड़ा सा सिंपल भाषा में देखते हैं। तो 2/√3, ये देखिए भाग वाला पर्सन है तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, गुना में चल गया। तो यहां से 2 से 2 को काट दिए, √3 से 3 को काटेंगे तो √3 मंत्रव्य कटा, मतलब यहाँ √3/2 निकला कि नहीं? √3/2 निकला कि नहीं? बिल्कुल। तो RHS यहाँ √3/2 निकला और यहाँ LHS में कितना आया था? √3/2। तो LHS और RHS दोनों बराबर दिखाई दिया, तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव हुआ। तो दोस्त बोर्ड में नंबर उठाना है ना, तो एकदम बेसिक से एक एक स्टेप बिना गायब किए उसको कॉपी पर दर्शा देंगे, ताकि कोई भी एग्जामिनर देखे तो कॉपी हमारा बढ़िया लगेगा ना, उतना ही बढ़िया नंबर देगा आपको। ठीक है, तो आप जितना बढ़िया से अगर कॉपी को सजा के लिखिएगा उतना बढ़िया नंबर आपको बोर्ड में मिलेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 25 के 1 नंबर कह रहा है कि यदि थीटा का मान कितना दिया है? 45 डिग्री। तो सीध का करना है जी, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो देखिए यहाँ 3 बराबर बराबर भाग में बांटा है, तो इसका नाम लिख देते हैं। इस भाग को LHS, इस भाग को MHS, इस भाग को RHS। ये तीनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हम LHS को पहले लेके चलते हैं। तो LHS में दिया है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। यहां से थीटा का मान कितना है? तो थीटा का मान 45 है, तो sin 45 इंटू cos 45 डिग्री। 2 गुना sin 45 का मान 1/√2 होता है और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो यहां से √2 से √2 में गुना करेंगे तो 2 आएगा, ये दोनों में गुना किए तो 2, और 2 से 2 को काट दिए तो कितना आएगा? 1 आएगा, मतलब LHS में मेरा 1 आ गया। उसी तरह से हम MHS को देखेंगे। यहां MHS को अब देखेंगे तो MHS में क्वेश्चन दिया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, लेकिन हम लोग थीटा को दर्शाएंगे तो sin थीटा का होल स्क्वायर इसको लिख देंगे प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहां से देखिए थीटा का मान कितना है जी? 45 डिग्री है। थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर। यहां से आप देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो पता चलेगा कि sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर कीजिए। यहां से हम जब स्क्वायर से तोड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और प्लस 1/2, तो इहो आधा और इहो आधा, आधा आधा 1 हो गया कि नहीं? तो देखिए तो ये RHS निकल गया। तो देखिए सुनिए, पहले यहां से LHS को लिए तो 1 आया, MHS को लिए तो 1 आया, और RHS में भी 1 दिया है। यहां देखिए RHS में कितना दिया है? 1 दिया है। तो देखिए तो दोस्त तीनों का तीनों बराबर बराबर भाग में आ गया कि नहीं? तो कहेंगे कि इसलिए LHS बराबर MHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर दिए। ठीक है ना? तो आप भी इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा
और प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री। थीटा का मान कितना है जी? 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 2.1/3 दिखाना है। तो आइए इसको हम LHS, फिर उसी तरह से पीछे जैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, ये MHS हो गया, ये RHS हो गया। तो LHS और MHS को लेके हम RHS के बराबर करेंगे, है ना। तो सिर्फ LHS पहले लेते हैं। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यहां से 1 प्लस सेक 30 का मान, यानी थीटा का मान कितना दिया है? 30 दिया है। सेक 30 डिग्री, तो यहां से 1 प्लस सेक 30 का मान कितना होता है? 2/√3 होता है। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं। यहां देखिए 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का √3 का स्क्वायर 3 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? लघुत्तम निकाल के सोल्व कीजिएगा तो 7/3 हो जाएगा। इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, कहे से कि यहाँ पूर्णांक में दिया है तो 2.1/3। 2.1/3 किसका मान आया? LHS का ना आया। तो फिर हम इसी तरह MHS पहले लेंगे, उसके बाद RHS तो दे दिया है ना। अब यहाँ MHS को लेंगे तो MHS में दिया है 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 2 प्लस टेन थीटा मतलब टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे और थीटा का मान 30 डिग्री दिया है तो टेन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब बताइए यहाँ टेन 30 का मान कितना होता है जी? तो 1/√3 होता है, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ 2 प्लस 1/3 मतलब इसको पूर्णांक में लिख देंगे 1/3। तो ये MHS का मान आया। और RHS का मान भी सेम यही दिया है और LHS का मान भी हम लोग निकाल लिए हैं 2.1/3। तो यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3 और RHS में भी 1/3। तो दोस्त मेरे सब मानवा बराबर हैले है। तो आराम से अब लिख देंगे कि इसलिए LHS बराबर MHS बराबर RHS बराबर 2.1/3 प्रूव्ड हुआ। प्रूव्ड हुआ लिख दिए, है ना। तो इसी तरह से आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते चलते हैं। 26 के 1 में कह रहा है कि अगर A का मान 45 डिग्री है और B का मान 30 डिग्री है तो सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होगा। तो ये LHS हो गया, वो RHS हो गया। तो हम LHS का मान लेंगे। LHS बराबर ले लेते हैं 1/cot A प्लस sin B, ये ना है। तो 1/cot A का मान 45 डिग्री तो cot 45 डिग्री प्लस sin B का मान दिया है 30 डिग्री। बस इसी को सॉल्व कीजिए। तो 1/cot 45 के मान कितना होता है? 1 हो जाएगा प्लस sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3/2। तो ये 2 तीसरा बट्टा किधर चल जाता है? ऊपर जाके गुना हो जाता है। तो 2/3 मेरा निकला LHS का मान। और RHS में क्या दिया है? तो RHS में भी दिया है 2/3। तो यहां से हम कहेंगे इसलिए LHS बराबर RHS बराबर 2/3 प्रूव्ड हुआ। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 26 के 1 नंबर क्वेश्चन को देख लिए। तो आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री। तो सिद्ध क्या करना है? तो cos A प्लस B बराबर cos A प्लस A इंटू B, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, यही सिद्ध करना है ना। तो हम LHS को यहां ले लेते हैं। LHS, तो LHS बराबर दिया है cos A प्लस B, ये दिया है। तो cos A का मान दिया है 60 डिग्री अब प्लस cos B का मान 30 डिग्री दिया है तो cos 90 डिग्री हो गया। और cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। cos 90 का मान कितना होता है जी? 0 होता है। तो LHS में निकालें तो
जीरो मान आया। उसी तरह से हम RHS को भी देखते हैं। तो RHS में cos A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B होगा। यहाँ साइन है, ठीक है, एस है यहाँ। तो cos A का मान दिया है 60 डिग्री इंटू कॉस B का मान दिया है 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ये मान होगा। तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, गुना cos 30 का मान √3/2 होता है, माइनस साइन 60 का मान √3/2 होता है और cos 30 का मान 1/2 होता है। तो दोस्त यहाँ से आप देखिए जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ कि सर जो यहाँ दिखाई दिया वही चीज़ तो यहाँ भी है, लेकिन बीच में माइनस है, मतलब देखिए 4 - 4 का मतलब 0 होता है। उसी प्रकार हम यहाँ क्या कर देंगे कि सर इसमें से इसको घटा देंगे तो इसका भी मान क्या निकलेगा 0 निकलेगा। मतलब LHS में भी 0 आया है और RHS में भी 0 आया है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे कि LHS बराबर RHS बराबर 0 प्रूव्ड हुआ। ये देख लिए हम लोग, है ना। तो इसी तरह से अब लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसको हम लोग देखते चलते हैं। यहां कह रहा है कि A और B बराबर 60 डिग्री, तो सिद्ध करना है कि cos A माइनस B बराबर नॉट इक्वल टू cos A माइनस cos B। तो देखिए LHS को ले लीजिए, तो LHS को लेते हैं तो cos A माइनस B आएगा। तो cos A और B दोनों बराबरे हैं, मतलब 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। ये मान सारणी हमेशा याद रखिए आप लोग, नहीं तो दिक्कत दे देगा एग्जाम में, ये प्रॉब्लम खड़ा कर देगा मान सारणी वाले, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ RHS देखते हैं, तो आप लोग मान सारणी को ढंग से याद कीजिएगा, ठीक है। इस सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम रहता है, 100% रहेगा। 2-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो इसमें से देगा ही देगा, ठीक है। तो मान सारणी आप लोग भी याद रखिएगा, cos A माइनस cos B। cos A का मान भी 60 डिग्री है, तो cos A को 60 रख दीजिए, A की जगह 60 रख दीजिए, माइनस cos B का भी मान 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है जी, तो 1/2 होता है, और cos 60 डिग्री का मान भी 1 होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से तो 0 आ गया ना, तो RHS में यहाँ 0 आ गया और यहाँ 1 आ गया। तो देखिए तो RHS और LHS बराबर हुआ नहीं ना हुआ जी, ये कभी बराबर नहीं होगा। यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो इसलिए LHS और RHS बराबर नहीं हुआ। तो लिख देंगे इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। यही तो सिद्ध हुआ। तो दोस्त इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 1 के B का जितना भी क्वेश्चन था उसका अंत कर दिए इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।